हेलो। पीजीडीटी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हेलो, आप लोग ऑनलाइन हैं? असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आप कैसे बनाएंगे? असाइनमेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? बहुत आवश्यक है कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाना सीखने के साथ साथ कैसे करें कि हमें अच्छे नंबर मिले, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही असाइनमेंट करने में जो असुविधा होती है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है अभी जुलाई सत्र के लिए, जुलाई सत्र का एडमिशन अभी पिछले महीने खत्म हुआ है, उन लोगों के लिए यह विशेष है। जिन लोगों ने जनवरी सेशन में लिया था और अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किया है, उनके लिए भी है। हालांकि अगर उन्होंने समय पर असाइनमेंट नहीं जमा किया है तो उनको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि असाइनमेंट जब आप करेंगे तो उसमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और किस तरह से आप असाइनमेंट कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको इग्नू के वेबसाइट पर ले चलता हूं, क्योंकि आप अगर कुछ करते हैं तो जो कुछ भी आप करेंगे इग्नू के वेबसाइट से ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इग्नू का वेबसाइट, ये देखिए मैंने इग्नू का वेबसाइट अभी शेयर करना शुरू किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा कि आप इसमें कैसे कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये मैंने इग्नू का वेबसाइट खोल लिया है, ignou.ac.in। यहाँ जाने के बाद आपको देखिए यहाँ होम बटन दिख रहा है, अबाउट इग्नू, रजिस्टर ऑनलाइन, स्टूडेंट सपोर्ट में जाना है। स्टूडेंट सपोर्ट में जाने के बाद आप यहाँ डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद देखिए ये जो अगला विंडो खुला है ये मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। यहाँ असाइनमेंट लिखा हुआ है, देखिए मैं इसमें असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, पुराने प्रश्न पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डेट शीट कर सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, री रजिस्ट्रेशन, तमाम चीजें हैं। तो मैं आज असाइनमेंट पे फोकस करता हूँ। देखिए मैंने असाइनमेंट पे क्लिक किया। अब ये देखिए आपके सामने असाइनमेंट्स प्रोग्राम वाइज ये लिखा हुआ है। इसका वेब लिंक मैं टीचमेंट पे डाल चुका हूँ, आप लोगों को भी मैं बाद में साझा कर दूंगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल एफ दबाइए अगर लैपटॉप से हैं तो, और नहीं तो आप पीजीडीटी सर्च कर लीजिए। ये देखिए पीजीडीटी जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दो चीजें हैं, पीजीडीटी आरएम ये आपके लिए नहीं है। आपको ये जो पीले रंग से खींचा हुआ है पीजीडीटी, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो विंडो खुल कर आया है, इस विंडो में आप यहाँ देखिए पीजीडीटी 2021 लिखा हुआ है, 2021, 2022 जो बीत गया। अब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2020 या 19 या 18 में एडमिशन लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने ना परीक्षा दिया है ना असाइनमेंट जमा किया है। वे लोग भी अगर चाहें
तो ये 2021 का ही असाइनमेंट जमा करेंगे। अब मैं यहाँ ये पीजीडीटी 1 to 4 वाले पेज को खोलता हूँ। देखिए पीजीडीटी 1 to 4 वाला जब आप पेज खोलेंगे तो आपको उसमें पूरा का पूरा असाइनमेंट खुल करके आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन हो सकता है आप लोग देख पा रहे हो, स्पष्ट देख नहीं पा रहे हो तो बताएं। ये मैं स्क्रीन थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम पीजीडीटी सत्रीय कार्य 2021। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने जनवरी 2021 और जुलाई 2021 सत्रों में प्रवेश लिया है उन विद्यार्थियों के लिए, जनवरी उनकी परीक्षा होने वाली है, परीक्षा का फॉर्म भरना है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए है। अब इसमें देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा अनुदेश लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है ये सारा विवरण इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है पीजीडीटी 1 एक अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, अगर आपके पास पुस्तक आई होगी तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जुलाई 2021, डेट गलत प्रिंट है, 31/3/2022 होना चाहिए, लेकिन उनके इसमें 31/3/2020 है, आप मार्च तक जमा कर सकते हैं। 1 2 3 4 चारों का आपको मार्च तक जमा करना है। अब इसमें आगे देखिए अनुदेश क्या लिखा है, उत्तर के लिए फुल स्केप कागज का ही इस्तेमाल करें। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर देने के लिए मैं क्या करूं, किसमें करूं। कोई कहता है रूल वाले पेज, कोई कहता है ब्लैंक, कोई कहता है, देखिए इसमें फुल स्केच लिखा हुआ है। फुल स्केप का मतलब हो गया A4 साइज का पेपर लीजिए, अगर आपको लाइन खींचे हुए रूल वाले में सुविधा है तो आप वो ले लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो दूसरे में कर पाऊंगा तो आप दूसरे में करिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है देखिए प्रत्येक सत्रीय कार्य के लिए अलग अलग पुस्तिका बनाइए, अर्थात आप जो बुकलेट बनाएंगे पीजीडीटी 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग और प्रोजेक्ट का अलग। उसके बाद यहाँ लिखता है कि अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के दाहिने कोने के सबसे ऊपर अपना नाम, नामांकन, पूरा पता तथा तिथि हस्ताक्षरित करें। मैं इसका दिखाऊंगा कैसे होगा। उसके बाद है अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के बाएं कोने पर कार्यक्रम का शीर्षक, पाठ्यक्रम उसका शीर्षक और सत्रीय कार्य कोड तथा अध्ययन केंद्र का नाम लिखें। आप ये पूरा का पूरा विवरण उसमें पाएंगे जैसे ही आप लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अनुदेश में लिखा हुआ है आपका सत्रीय कार्य इस प्रकार आरंभ होना चाहिए, अर्थात जो असाइनमेंट आप बनाएंगे हर असाइनमेंट के पेज 1 पर, पेज 1 मतलब जहां से आप लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले कार्यक्रम का शीर्षक लिखना है। कार्यक्रम क्या है आपका, पीजीडीटी। नामांकन संख्या मतलब इनरोलमेंट नंबर, आप लोगों को अपना नाम लिखना आता ही होगा, नाम लिख देंगे, और आपका पता जो आपके आइडेंटिटी कार्ड में आपने दिया है। पाठ्यक्रम कोड है, कोड मतलब पीजीडीटी 01 02, ये आपका पाठ्यक्रम कोड है। पाठ्यक्रम का शीर्षक वही होगा, और सत्रीय कार्य 2021 जुलाई जो है वो आप लिखेंगे, और आपका स्टडी सेंटर अध्ययन केंद्र कहाँ है, किसी का दिल्ली, किसी का कलकत्ता, कलकत्ता में आरबीसी कॉलेज या जो भी आप वो डाल देंगे, और हस्ताक्षर यहाँ करना है आपको, सिग्नेचर, और तिथि डालनी है, और उसके बाद से आप लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद आता है जो अगला है, इन्होंने जो निर्देश दिया है अपने उत्तर केवल फुल स्केप कागज पर लिखें और उन्हें अच्छी तरह नत्थी कर दें। नत्थी कर देने का मतलब ये होता है सिलाई कर दें या स्पाइरल बाइंडिंग कर दें या स्टेपल करके फिर उसमें जिप फोल्डर जैसा कुछ लगा दें। उसके बाद कहा गया है कि बाईं ओर से 4 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ें, मतलब बाईं अगर एक पेपर आप लेते हैं तो पेपर जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक पेपर है, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे, लगभग 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड करेंगे, अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो स्केल, इस तरह से ये फोल्ड करके आप उसमें मार्जिन अर्थात हाशिया बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ बहुत पतले कागज का प्रयोग न करें, क्योंकि बहुत पतले कागज से आपको दिक्कत होगी। उसके बाद एक उत्तर से दूसरे उत्तर के बीच कम से कम 4 पंक्तियों का स्थान छोड़ें। मैं यह सलाह देता हूं कि अगर एक पेज में आपका खत्म हो जा रहा है आंसर देना तो आप उसको दूसरे पेज में शिफ्ट करें, सेम पेज में मत लिखिए। कई बार क्या होता है ओवरलुक हो जाता है, परीक्षक देख नहीं पाते हैं और दिक्कत हो सकती है। उसके बाद कई लोगों का यह प्रश्न आता है कि कितने पेज लिखें, 20 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, इस तरह मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसमें लिखा हुआ है कि लंबे निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर
लगभग 400 शब्दों में आपको देना है, ये सब उसमें मिल जाएगा। और लघु निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर 200 से 250। लंबे निबंधात्मक मतलब 20 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको 400 शब्द, अधिकतम 400 शब्द का मतलब हो गया कि आगे पीछे मिलाकर 2 या 2.5 पेज आप लिख सकते हैं। और जो है 10 नंबर का उसमें आधा कर लीजिए, 5 नंबर का और कम कर लीजिए। उसमें जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा होगा आपके असाइनमेंट में, आप उस स्पेशल इंस्ट्रक्शन का अनुपालन करेंगे और उसके अनुसार आप उत्तर देंगे। एक बात इसमें और लिखी हुई है कि अनुवाद के व्यावहारिक प्रश्नों को करते समय कोश का भरपूर प्रयोग करेंगे, अर्थात आप डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अनुवाद के लिए कोई पैसेज आया, मैं दिखाऊंगा, तो आप डिक्शनरी का प्रयोग करिए और डिक्शनरी जो कहे वो शब्द प्रयोग करिए। और अंत में फुटनोट में या फिर आपके कहीं लास्ट में जाकर के लिख दीजिए कि मैंने ये इन इन शब्दकोशों का प्रयोग किया। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, यह भी सुनिश्चित करें कि आप अनुवाद की भाषा उपयुक्त शैली के अनुरूप है। कल मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर आप मूल पाठ अर्थात जो सोर्स लैंग्वेज है और जिसमें कर रहे हैं उन दोनों के भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुवाद नहीं करेंगे तो आपका अनुवाद गलत होगा, नंबर भी कम आएंगे। इसका ये भी कहते हैं कि स्रोत भाषा की छत्र छाया नहीं होनी चाहिए। मैंने कल बताया था कि आपके अनुवाद में अंग्रेजी मौसी की छत्र छाया नहीं हो, मतलब अंग्रेजी को ही फॉलो करके नहीं लिखना है आपको। हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी की शैली, अंग्रेजी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी की शैली में लिखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए 20 नंबर का प्रश्न देते हैं तो सबसे अच्छी सलाह मैं देता हूं कि आप हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग को अंडरलाइन कर देंगे, किसी दूसरे कलम से घर में बैठ के लिख रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ प्रस्तावना और निष्कर्ष के संबंध में विशेष ध्यान रखेंगे और प्रस्तावना संक्षेप होनी चाहिए। जैसे कोई भी विषय ले लीजिए, अनुवाद की प्रकृति क्या है या अनुवाद की अवधारणा क्या है, तो पहले अनुवाद के बारे में 2 लाइन लिखिए, प्रस्तावना जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद बाकी चीजें बढ़ाइए और अंत में निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। इस तरह से आप करना शुरू करें और जो भी लिखें तार्किक लिखें, अनाप शनाप चीजें न लिखें तो उससे आपको नुकसान होगा। और अगर आप ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा पैसेज राइटिंग में कि अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कुछ गैप होना चाहिए और एक दूसरे से इनका रिलेशन होना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए अच्छा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं अच्छा होगा तो आप समझ सकते हैं। और आप प्रयास करेंगे कि किताब पढ़ने जो आपको बुकलेट मिली है उससे आप अगर निकाल करके और अपनी भाषा में लिखें तो और अच्छा रहेगा। आप सब अमूमन ग्रेजुएट हैं या फिर कुछ लोग एमए पास हैं तो लिख ही सकते हैं, कुछ पढ़ के लिख ही सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी। और इसको आपको अपने स्टडी सेंटर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सत्रीय कार्य को पूरा करके इसे अध्ययन केंद्र के पास भेज दें। जहां आपका स्टडी सेंटर है वहां भेजना है, दिल्ली नहीं भेजना है, ठीक है। उसके बाद अब आइए मैं आपको इसके असाइनमेंट की और बातों पे ले चलता हूं। देखिए ये अब आपका शुरू हो गया, ये पीजीडीटी 1 का असाइनमेंट आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ इन्होंने लिखा है पीजीडीटी 1 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि सक्रिय कार्य, इस तरह का। आप क्या करेंगे, आपका जो पेज होगा फर्स्ट पेज में आप ये विवरण लिख देंगे और उसमें आप लिख देंगे कि इग्नू का जो आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह है वो अन्य सब विवरण इसमें दे देंगे। और फिर इसमें लिखा हुआ है सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, अनुवाद का अर्थ बताते हुए विभिन्न प्रकार के। अब आप इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये रोमन 1 है, ये लिख के आप प्रश्न लिख दें, ना भी लिखना चाहें तो उत्तर 1 लिख करके लिखें। और उसके बाद आप उसमें इसको प्रश्न पत्र भी लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों को कोश के क्रम में, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। कोश के क्रम में अंग्रेजी और हिंदी दोनों 5-5 नंबर का, एक गलती हुई तो 5 नंबर गए और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने कहा कम से कम 5 महत्वपूर्ण कोशों के नाम बताइए, इंटरनेट से ढूंढ लीजिए। और रोमन देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण, पीजीडीटी के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है मेरे वीडियो में, आप वहां जाके हर लेसन पा सकते हैं, 5-5 10-10 मिनट का है। इस तरह से पीजीडीटी 1 लिखा, उसके साथ आप क्वेश्चन पेपर भी संलग्न कर दें। अब आते हैं, देखिए ये पुनरीक्षण कहते हैं, पुनरीक्षण मतलब इसमें गलतियां कहाँ हैं वो करना है, उसके ऊपर भी पीजीडीटी 1 में चैप्टर है, वो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर भी है। इस तरह से अब उसके बाद अनुवाद आ गया, हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद,
सब अलग अलग करेंगे। इसी तरह PGDT2, PGDT3 सबका आप लिखते चलेंगे। अब जब आपने ये लिख लिया, अब फिर हम चलेंगे चारों लिखने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि आप इसको जब भी अपने स्टडी सेंटर जमा करेंगे तो वहां से रिसिप्ट जरूर ले लेंगे। रिसिप्ट लेना मतलब कहीं खो जाए, बहुत लोगों के साथ दिक्कत आई है, स्टडी सेंटर ने मार्क्स अपडेट नहीं किए थे, बड़ी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, तब जाकर अपडेट हुआ था, तो उन सब की असुविधा ना हो इसके लिए जरूरी है। अब फिर हम वापस चलते हैं, प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट के लिए फिर से आप उसी साइट पर आ जाएंगे, वेब सर्विस igno.ac.in जो है, इसमें PGDT5 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लें। अब देखिए ये खुल रहा है मेरे सामने, मैंने टीचमेंट पे इसका एक लिंक दे रखा है आपको, कल मैं स्ट्रीम खत्म होने के बाद इसका विवरण भी दे दूंगा। अब इसमें भी देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, अमूमन हम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, इसको आप खोलने के बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है अनुवाद कार्य करने का तरीका कैसे करना है, इसमें क्या क्या लगाना है आपको। संलग्न सामग्री का अनुवाद करना है और अनुवादकीय टिप्पणी लेखन करना है। अनुवादकीय टिप्पणी का एक प्रारूप मैंने अपने ब्लॉग गली GALI-KUCHA.blogspot.com पे डाल रखा है, आप वहां से निकाल सकते हैं और उसको अपने अनुसार बना सकते हैं। इसमें देखिए इन्होंने लिखा है आप कोशों की सूची भी बना लें और जमा कराई जा रही परियोजना के अंत में उस सूची को भी दें। मान लीजिए आपने 8-10 शब्दकोश का प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग किया आप उसका डिटेल दे देंगे। इसके बाद आपको एक काम और करना है, इसमें जो कठिन शब्द मिलते हैं उन कठिन शब्दों की एक सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे और वो भी लिखेंगे कि ये शब्द कठिन हुए, फिर कहां से मैंने इसको लिया। इसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो कुछ भी है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अनुवाद करते समय भावानुवाद या परित्याग कई चीजें हैं, उसका अनुपालन करते हुए अनुवाद करेंगे और इसको आपको दिल्ली मैदानगढ़ी के कार्यालय में भेजना है। उसमें आपको एक सर्टिफिकेट लगाना है कि यह काम आपने खुद ही किया है, किसी से सहायता नहीं ली है। हाथ से लिख के देना है, अगर हाथ से लिखने में दिक्कत हो तो टाइप करा सकते हैं, बेहतर हो हाथ से लिख दीजिए, लेकिन टाइप किए हुए का फोटो स्टेट ये स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, वो करने के बाद उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है अनुदित परियोजना के आरंभिक पृष्ठ पर आपके इस कार्यक्रम का शीर्षक, पाठ्यक्रम कोड और शीर्षक, नामांकन संख्या, पता, अध्ययन केंद्र, ये सारा कुछ आपको लिखना है, मतलब एक कवर पेज बनाना है। कवर पेज का फॉर्मेट भी मेरे ब्लॉग पे है, आप वहां से डाउनलोड करके या वैसा बना सकते हैं। देखिए कैसे करना है, यहाँ लिखा हुआ है कार्यक्रम का शीर्षक, पाठ्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम का शीर्षक, अध्ययन केंद्र का नाम, ये सारे विवरण लिख के हस्ताक्षर करना है और उसके बाद आपको करते जाना है। लिखा हुआ है देखिए अनुवाद परियोजना के साथ प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं कि ये मैंने किया, किसी की सहायता नहीं ली है। और इसको भेजना है देखिए कुल सचिव विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग SED, इग्नू में कई प्रभाग हैं, आप किसी और को मत भेज दीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली। अंतिम तिथि से पहले भेजना है, अंतिम तिथि मैंने बताया कि जुलाई सत्र वालों के लिए 31 मई 2021 निर्धारित की गई है। आप प्रयास करें कि जनवरी फरवरी में भेज दें, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें। जो लोग अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करते हैं उन्हीं का रिजल्ट हेल्ड अप होता है, समय पर परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है, आप उसको जब भेज देंगे, भेजने के बाद हाँ ये ध्यान रखें कि उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें, कहीं खो जाए, कई लोगों का खोया है कोरोना काल में, तो आप दोबारा प्रस्तुत कर सकें। लिखा हुआ है देखिए कृपया परियोजना की एक फोटो कॉपी अपने पास अवश्य रख लें। अब परियोजना क्या है वो देखते हैं। इसमें देखिए चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, चैप्टर 1, ये पूरा का पूरा अनुवाद करना है आपको। अनुवाद कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ये पहले बता दूं आपको। इसमें हिंदी का अंश है और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसमें अंग्रेजी का अंश है, दोनों, ये अंग्रेजी का अंश चल रहा है और इसमें हिंदी का भी अंश है। अध्याय वाइज आप लिखते चलेंगे और इसमें इस क्वेश्चन पेपर को भी आप लगा देंगे। 19 पेज का है, 19 पेज में 3 पेज इंस्ट्रक्शन है, 16 पेज का है आपका जितने पेज में हो। एक बार जब आप इस तरह से अनुवाद करना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कि आपका अनुवाद जब समय पे पहुंच जाएगा, आपके प्रोजेक्ट पहुंच जाएंगे, असाइनमेंट पहुंच जाएंगे, तो आपकी असुविधा वहां समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं मुख्य मुद्दे पर। अब हम आते हैं, मुख्य मुद्दा ये है कि असाइनमेंट करें तो कैसे करें, क्योंकि अनुवाद करना कठिन लगता है। फिर हम क्या करते हैं, कभी उनसे मांगते हैं, कभी उनसे मांगते हैं। उसमें होता क्या है, मान लीजिए आप एक आदमी से खरीदिए, जो बेच रहा है वो तो कई लोगों को बेचेगा, हर व्यक्ति के लिए वो नया नया असाइनमेंट नहीं बनाएगा।
जो विक्रेता है उससे भी लेते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो कष्ट में पड़ेंगे और नंबर कट सकता है। कई बार लोगों को नंबर मिलते भी नहीं है, दोबारा जमा करना पड़ता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। अब जैसे आपको अनुवाद करना है, मान लीजिए आप वहां से निकालें, आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर लैपटॉप से करते हैं तो आप गूगल अनुवाद करेंगे, गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे और वहां से कर सकते हैं। इस विषय में मैं फिर कभी बताऊंगा कि कैसे करना है। अगर आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आप असाइनमेंट समय पर जमा कराइए, उसकी कॉपी रखिए। और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने फॉर्म भर दिया, असाइनमेंट जमा कर दिया और प्रतीक्षा में कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया। मुझसे बात हुई तो मैंने कहा, आपने एग्जाम फॉर्म भरा था क्या? बोले नहीं जी, वो तो हमने नहीं भरा था। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे, परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो परीक्षा कैसे देंगे? और परीक्षा नहीं देंगे तो फिर आप कैसे नंबर पाएंगे या कैसे सर्टिफिकेट पाएंगे? इसलिए बेहद जरूरी है कि आप परीक्षा का फॉर्म भी भरें और परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद समय पर परीक्षा भी दें। जो लोग 2020 की परीक्षा की तैयारी में हैं, उनका फॉर्म 2020 वाले जो हैं 2021 में या अभी दिसंबर में जो परीक्षा होने जा रही है, उसका फॉर्म भी एक आध हफ्ते में आ जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए। तो आप लोग वो फॉर्म भर करके और परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। ये हुई सूक्ष्म जानकारी, छोटे में आप चाहें तो इस तरह शुरुआत कर सकते हैं। नितेश जी, आपका कोई प्रश्न हो इस विषय में तो मुझे बताएं। ये सत्र YouTube पे भी लाइव चल रहा है, वहां भी कोई मित्र अगर चाहें तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी सर, मैंने नितेश जी, आपकी अभी आवाज नहीं आ एडमिशन रही, आप शायद बोलने का प्रयास कर रहे हैं। सर मैंने इस साल एडमिशन लिया है पीजीडीटी में। सॉल्व असाइनमेंट, देखिए गौरव जी ने फट से पूछ लिया, PGTT 5 का सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगा क्या? मैं आप सबको बता दूं कि मेरे पास आपको इस विषय में मदद करने लायक कोई उपाय नहीं है। आपको मैं तरीका बता दूंगा कि आप कैसे कर लीजिए, ऑनलाइन जाके अनुवाद कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं उपलब्ध करा पाऊंगा। हाँ, प्रोफेशनल अनुवादक बहुत लोग हैं, आप उनसे कहिए, वो लोग अनुवाद करके दे देंगे। ठीक है। और कौन है? विशाल जी कहते हैं, धन्यवाद विशाल जी मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए। 75 मिला मनोज जी, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप लोग देखते चलिए और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हाँ, किसी ने हैंड्स अप किया है, अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। ठीक है। अब आज का सत्र, चूंकि मैंने सिर्फ मार्गदर्शन के लिए किया था, कि मैं इतना ही बता पाऊंगा कि आप कैसे करें। अगला सत्र जो होगा उसमें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि आप खुद ही अनुवाद कर लेंगे 10 से 15 मिनट में। मुझे लगता है आज का सत्र यहीं मैं समाप्त करूं। यूट्यूब से जो मित्र जुड़े हुए हैं, उनका कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं और फिर मैं बंद करूंगा। अगर आप लोग चाहें तो दोबारा फिर मुझे संदेश भेज सकते हैं और उसके अनुसार फिर मैं आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत होऊंगा। यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम समाप्त कर रहा हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब के समस्त मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर ही प्लेलिस्ट है PGDT। PGDT में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको प्रश्न मिल जाएगा, आपको प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, एक एक चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप उसको अगर सुन लेंगे तो आपकी परीक्षा आसान हो जाएगी। मैंने वहां यहाँ तक उसमें एक वीडियो डाला हुआ है कि बिना पढ़े PGDT कैसे पास करें। अगर वो देख लें तो 90% आपकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब से जुड़ने वाले मित्रों को। यहाँ मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। चलिए, अब जो लोग मेरे साथ टीचमेंट पे हैं, टीचमेंट पे हालांकि 5-6 लोगों ने जून 2022 का असाइनमेंट कब तक साइट पर? जून 2022 या नितेश जी 2021 की बात कर रहे हैं? 2022 तो अभी आया ही नहीं है नितेश जी। 2022
का एडमिशन शुरू होगा दिसंबर या जनवरी में, उसके बाद अपलोड होगी। आपने एडमिशन अगर नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं जनवरी सत्र के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न आपका? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और